ये किया नहीं किया, तभी हमें पता चलेगा, वरना हमें नहीं पता चल सकता। कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल है ये कि कोई जख्म हुआ है हमको, उसमें इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी है। अगर हमें कोई भी चोट लगी है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? उसकी सफाई करी जाती है, तब उसके ऊपर पट्टी बांधी जाती है। तो चोट को अगर हम लोग बिना साफ करे पट्टी बांध देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन बहुत भव्य रूप ले सकता है, बहुत भयानक हो सकता है इन्फेक्शन। कई बार इन्फेक्शन से गैंग्लियन हो जाता है, यहाँ तक कि बॉडी पार्ट्स अनफॉर्चुनेटली इम्प्यूट करने पड़ते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं इस भौतिक जगत में? माया के अंदर घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उसके ऊपर किसी तरह का कोई बैंडेज हो ही नहीं रहा है। ना तो सफाई हो रही है, ना बैंडेज हो रहा है। सफाई कलयुग में कैसे होगी? चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना का दर्पण का मार्जन करना पड़ेगा। चेतना के दर्पण का मार्जन कैसे होगा? कलयुग में क्या उपाय है? एक ही उपाय है, हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें जब भौतिक जगत में हम लोग को क्या करना है? भगवान के नामों का जप करना है, जिससे जितने घाव हैं पहले उनकी सफाई हो, और फिर जब हम भक्ति में लग जाते हैं तो वो है असली बैंडेज, फुल प्रूफ बैंडेज, वाटर प्रूफ, सब कुछ प्रूफ। जब भक्ति में लग जाते हैं तो फिर वो जख्म धीरे धीरे ठीक होता जाता है, सब कुछ नॉर्मल होते जाता है। तो ये है हमारी आजकल की स्थिति। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि भक्त क्या करते हैं? तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनका नाम लेते हैं, भगवान के ही विषय में उनके भक्त चिंतन करते हैं, उन्हीं के विचार भक्तों के हृदय में वास करते हैं, और फिर वह मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं कि मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट कहाँ से आएगा? अपने आप को सिखाना पड़ेगा। हर चीज़ माया इतना अट्रैक्ट करती है कि सब कुछ तो हमको पाने की इच्छा रहती है, किसी चीज़ से हम सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं। लेकिन भक्ति में हम बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। आज इतनी माला हो गई, आज का तो हो गया कोटा पूरा, टाइम होगा तो भी और नहीं करेंगे, अब कुछ और कर लेते हैं। लेकिन नहीं, संतोष भगवान की भक्ति में असंतोष रहना चाहिए, माया में संतोष हो जाना चाहिए। जगत के प्रति संतोष होना चाहिए और भक्ति में असंतोष होना चाहिए कि नहीं, अभी तो कुछ अचीव ही नहीं किया है। जो भक्त होते हैं वो अपने आप को कुछ भी गिनते नहीं हैं। हम लोग ने पहले भी देखा था, श्री रूप गोस्वामी ने अपने भजन में कहा था कि हे भगवान, मैं तो सबसे गिरा पड़ा हूँ। तो नहीं, हम वहाँ पे संतोष होना ही नहीं चाहिए। भक्ति में संतोष की कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। हमेशा असंतोष रहना चाहिए, और भौतिक जगत में हमेशा संतोष आना ही चाहिए, तभी खुश रह सकते हैं, वरना खुश रह भी नहीं सकते हैं। क्योंकि लिमिट किस चीज़ की है? द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट मटीरियली भी आज चाहता है कि कहीं ना कहीं अभी वो और भी अचीव कर ले। क्या अचीव करना चाहता है वो किसी को नहीं पता है। वो शायद क्या वो उसको भी नहीं पता है कि कितनी संपत्ति होने पर उसको संतोष मिलेगा, या कितना क्या कुछ मिलने के बाद उसको संतोष मिलेगा। उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये जो 4 श्लोक हैं, ये समझने हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं कि पहले भगवान ने कह दिया कि अहम सर्वस्व प्रभो, और
बुद्धि से ये समझकर भाव के साथ मेरा चिंतन करो, मेरे विषय में चर्चा करो। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों के ये लक्षण हैं, यह सब लक्षण अपने अंदर लेके आओ और फिर मेरी भक्ति में लगो, जिससे कि संतोष के साथ आनंद, संतोष, यह जीवन हमारे जीवन का अंग ये सब बन सके। वरना हम लोग ऐसे ही झूलते रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के झूले में झूलते रहेंगे, ऊपर नीचे गोल गोल घूमते रहेंगे। हरे कृष्ण।